श्रीमद् भगवद गीता कर्मयोग तीसरा अध्याय। आचार्य जी कहते हैं, तीसरा अध्याय कर्मयोग। अभी तक कहाँ पहुंचे हैं हम? पूरे पहले अध्याय में अर्जुन विषाद योग में हम क्या पाते हैं? अर्जुन के ही वक्तव्य हैं उसमें। ठीक है, बात की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से कि बताओ वहां पर मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं संजय। फिर संजय बताना शुरू करते हैं और संजय जो पहला विवरण देते हैं वो धृतराष्ट्र को दिया जा रहा है, इसलिए धृतराष्ट्र की रुचि अनुसार बात दुर्योधन की बताई जाती है। तो आरंभिक कुछ श्लोकों में दुर्योधन की गतिविधियों का वर्णन किया गया है। क्या करा है दुर्योधन ने? पहले अध्याय के प्रथम लगभग 10 श्लोकों में दुर्योधन जाकर के द्रोण के पास कहता है कि सब तैयारी हो गई है, सेनाएं परस्पर आमने सामने हैं और आइए मैं आपको बताता हूं कि उधर क्या है इधर क्या है। तो पांडव पक्ष के सब योद्धाओं के नाम गिनवाता है दुर्योधन द्रोण को। ये बात विचित्र सी है क्योंकि द्रोण को तो ये सब पता है पहले से। ये बात उतनी ही विचित्र है जितना अर्जुन का श्री कृष्ण से आग्रह है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दो, मैं देखना चाहता हूं दोनों सेनाओं को। अर्जुन तो ये सब जानते थे। ये सब जांचने के बाद और समझ बूझकर ही तो पूरी रणनीति बनाई गई थी। बड़े योद्धा अकस्मात युद्ध में नहीं उतर आते। शत्रु के बल की, अपने बल की पूरी जानकारी पहले से ही होती है। तो दुर्योधन गिनाना शुरू करता है कि देखिए वहां इतने इतने खड़े हैं और हमारे यहां इतने इतने हैं। और उसी के बीच में दुर्योधन कह देता है कि हमारा जो बल है वो अपर्याप्त है और उधर का जो बल है वो पर्याप्त है। पहले से ही डरा हुआ मन, कृष्ण के विरुद्ध खड़ा हुआ मन, अन्याय से सनद्ध मन, पता तो है ही कि कुछ गलत कर रहे हैं। जैसे जबान फिसल गई हो, जैसे मुंह से निकल गया हो कि उधर का बल पर्याप्त है और हमारा बल अपर्याप्त है। और फिर इतना ही नहीं कहता दुर्योधन, द्रोण से यह भी कहता है कि हम सब मिलकर ऐसा करें कि भीष्म की रक्षा करें। ये नहीं कि हम सब मिलकर के पांडवों का विध्वंस करते हैं। पहले ही बात कहते हैं हम सबको मिलकर के भीष्म की रक्षा करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भीष्म प्रधान है अभी सेना के और भीष्म को इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है। भीष्म बहुत बड़े योद्धा भी रहे हैं, हालांकि अब वृद्ध हो गए हैं। और भीष्म के साथ एक बात ये भी है कि शायद अर्जुन भीष्म का वध ना करे, तो हम सब मिलकर भीष्म की रक्षा करते हैं। भीष्म अगर जीवित रह गए तो हम सब बच जाएंगे। तो इस तरीके से दुर्योधन की मनोदशा का वर्णन पहले अध्याय के आरंभिक श्लोकों में है। और फिर दृष्टि जाती है अर्जुन की ओर। अर्जुन तत्काल ही क्या कहते हैं? अर्जुन कहते हैं मेरे रथ को ले चलो वहां पर, दोनों सेनाओं के बिल्कुल बीचों बीच अवस्थित कर दो केशव। ये बात विचित्र है क्योंकि अर्जुन युद्ध के लिए, अगर हम महाभारत का पाठ करें तो पहले एक कदम तैयार थे। इस प्रकार की भीरुता, कमजोरी, कंपन या मोह अर्जुन ने पहले कभी नहीं प्रदर्शित किया था। कृष्ण जा रहे थे जब शांति दूत बनकर, तो अर्जुन ने ही कहा था कि आप प्रयास कर लीजिएगा शांति का, लेकिन यदि आप आदेश करेंगे तो समस्त कौरवों का वध करने के लिए मैं प्रस्तुत हूं, पर्याप्त हूं। उनकी 11 अक्षौहिणी भी सेना होगी तो मैं काफी हूं। एक अन्य अवसर पर भीष्म के ही संबंध में अर्जुन ने कहा था कि दुर्योधन को बता देना कि अगर वो ये सोच रहा है कि भीष्म के पीछे छुपकर बच जाएगा तो सबसे पहले मैं भीष्म का वध करूंगा। पर ये सब बातें थी युद्ध क्षेत्र से पहले की। जब वो
विराट दृश्य उपस्थित होता है तो अर्जुन पर माया आघात कर देती है।